हेलो एवरीवन, मैं रवि एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं टारगेट सेमेस्टर का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि आप सभी पता है कि हम लोग बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में बॉटनी वाले पोर्शन को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से पहला और दूसरा यूनिट को हम कंप्लीटली डिस्कस कर दिए हैं। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, जैसे कि हम बात कर लें एल्गी का डिस्कवरी, है ना, सेल स्ट्रक्चर बात कर लें, साथ ही साथ हम किसकी बात कर रहे थे, सब थैलस ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे थे, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी बात कर रहे थे, हैबिट एंड हैबिटाट बात कर रहे थे, साथ ही साथ रिजर्व फूड मटेरियल बात कर रहे थे, पिगमेंट, बहुत सारी चीज हम लोग बात कर लिए सर। फिर हम लोग सेकेंड यूनिट में आए तो वहां पे हम किसकी बात किए, उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट मेंबर हैं, जैसे क्लोरोफाइसिस से इंपॉर्टेंट मेंबर है, फाइकोफाइसिस से इंपॉर्टेंट मेंबर आपके सिलेबस में देके रखे हुए हैं, वो सारा चीज हम लोग कंप्लीटली डिस्कस कर लिए थे। आई होप कि वो सारा चीज आप लोग रिवाइज भी कर लिए होंगे और अपनी कॉपी में उसको नोट्स भी प्रिपेयर कर लिए होंगे। आज की क्लास में हम बात करेंगे थर्ड यूनिट में, बॉटनी के थर्ड यूनिट में बात करेंगे, जो क्या है, फंगस, है ना, या फिर कई लोग फंजाई के नाम से भी इसको जानते हैं, फंजाई बोले, फंगस बोले, है ना, और ये सारी की सारी एक ही चीज होती है। ठीक है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, फंगस की बात करने वाले हैं। ठीक है, किसकी बात करने वाले हैं सर, फंजाई की बात करने वाला है। ठीक है, ये चीज, चलिए इसमें हम देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे फंजाई होता क्या है ना। आज हम क्लास में इंट्रो वाली बात करेंगे कि फंजाई होता क्या है, इसका सेल स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्या एल्गी और फंजाई में क्या डिफरेंशिएट हम कर सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे जिसकी वजह से हम एल्गी को अलग कर देते हैं और फंजाई को अलग कर देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी पॉइंट्स होंगे जो फंजाई में भी हो, मतलब सिमिलरिटीज की बात करें ना, फंजाई में भी देखने को मिलेगी, एल्गी में भी देखने को मिलेगी। ये सारे तमाम चीज बातें आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और आज की क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी भी हम लोग डिस्कस करेंगे, जो टर्मिनोलॉजी आगे की क्लासेस में, यानी कि फंजाई के जितने भी मेंबर्स जब पढ़ेंगे ना, तो वहां पे ये क्लासेस में पूछे जा सकते हैं, मतलब वहां पे ये सारे वर्ड्स आपको देखने को मिल जाएंगे, तो फिर आप कंफ्यूज ना हो कि ये वर्ड कहां से आ गया। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये क्लास अच्छा से फुली वॉच करना पड़ेगा, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम बात कर ले सर, सबसे पहले हम बात कर ले क्या, सबसे पहले बात कर ले व्हाट इज फंजाई। सबसे पहले किसकी बात कर ले सर, व्हाट इज फंजाई, कवक क्या होता है। वहां पे हम लोग सवाल पढ़ रहे थे, यहां पे क्या पढ़ेंगे, कवक के बारे में देखेंगे कि फंजाई होता क्या है। सबसे पहले बात कर ले, जो फंजाई है ये प्लूरल वर्ड है ना, बहुवचन शब्द। हम लोग क्लास छोटे क्लास में पढ़े थे सर, एक वचन, बहुवचन, सिंगुलर, प्लूरल, प्लर जिसको कहते हैं, है ना। तो अगर फंजाई वर्ड बोले, जो फंजाई का जो प्लर वर्ड होता है वो क्या होता है, फंगस होता है। क्या होता है, फंगस होता है, जो कि लैटिन भाषा का शब्द होता है। ये इंपॉर्टेंट है सर, ये लैटिन भाषा का शब्द होता है, जिसको क्या बोलते हैं, फैगोर, फंगोर के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं, फंगोर के नाम से जानते हैं। तो आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है वाइवा में कि बता दो, जो फंजाई हम लोग वर्ड यूज कर रहे हैं, हम आप यूज कर रहे हैं फंजाई वर्ड, ये कौन सी भाषा का शब्द है, किस लैंग्वेज का शब्द है। तो आप बताएंगे सर ये लैटिन भाषा शब्द है, और इसका मतलब क्या होता है, इसका बोलते हैं फंगस। क्या बोलते हैं इसको, फंगोर के नाम से भी हम इसको जानते हैं। ठीक है, आगे बात कर ले सर, जो फंजाई होता है वो एक क्लोरोफिलस होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम जितना भी वर्ड इंपॉर्टेंट बताएंगे सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, और आपके एग्जाम में बार बार ये सारे वर्ड पूछे जाते हैं, चाहे ऑब्जेक्टिव की बात कर लें, चाहे आपके वाइवा की बात कर लें। हम लोग इस क्लास में जो रिटन एग्जाम है उसके लिए भी पढ़ रहे हैं, साथ ही साथ जो ओरल एग्जाम वाइवा होने वाले हैं उसके भी रिगार्डिंग हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताते चल रहे हैं कि एग्जामिनर आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो दोनों काम हम एक साथ कर रहे हैं। जैसे फंजाई की बात करें तो ये फंजाई क्या होता है, एक क्लोरोफिलस होता है। अब एक क्लोरोफिलस का क्या वर्ड, नया वर्ड सुनिए सर, एक क्लोरोफिलस। कई लोग तो सिर पे हाथ लग के बैठ गए, सर एक क्लोरोफिलस कौन सी वर्ड हम आ गया, ये कहाँ का वर्ड है। सर पहले हम लोग पढ़े थे क्लोरोफिलस, क्लोरोफिल पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, ये बताओ, हाँ या ना में बताओ, क्लोरोफिल पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो। एल्गी में अभी हम लोग क्लोरोफिल, तमाम सारे क्लोरोफिल पढ़ के आए हैं, क्लोरोफिल ए बी डी, है ना, जैंथोफिल, कैरोटेनॉइड, तमाम सारे क्लोरोफिल पढ़े हैं। और ये भी देखें, यही जो क्लोरोफिल होते हैं किसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं, तो फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं। उसी वर्ड में अगर हम आगे क्या लगा दिए, ए लगा दिए, तो क्या ये रॉकेट साइंस वाली वर्ड हो गई क्या, कोई नहीं सर, कोई रॉकेट साइंस वाली वर्ड नहीं हुई। अब ये वर्ड क्या बन गया,
ए क्लोरोफिलस बन गया। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा कंपोनेंट जिसमें क्या होगा, क्लोरोफिल नहीं होगा, है ना, नहीं होगा, क्लोरोफिल का क्या होगा, एब्सेंस होगा, उसको हम लोग ए क्लोरोफिलस के नाम से जानते सकते हैं। यहाँ पे एग्जामिनर एक और वर्ड दे सकता है, नॉन क्लोरोफिलस, ये भी वर्ड बोल सकता है, नॉन क्लोरोफिलस। इसका मतलब ये हुआ क्लोरोफिल क्या है, एब्सेंट है। क्या है, क्लोरोफिल एब्सेंट है, इसलिए क्या बोलते हैं, ए क्लोरोफिलस के नाम से जानते हैं। यहां तक की बात क्लियर हो गई होगी। जो फंजाई होते हैं वो क्या होते हैं, वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं सर, फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ए क्लोरोफिलस के नाम से इसको जानते हैं, या हम बोल सकते हैं नॉन क्लोरोफिलस के नाम से भी हम इसको कह सकते हैं। अगला वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है सर, हेट्रोट्रॉपिक। सर याद करो, याद करो, दो वर्ड हम लोग न्यूट्रिशन में, दो वर्ड हम लोग याद किए थे, एक याद किए थे ऑटोट्रॉपिक, दूसरा याद किए थे हम लोग हेट्रोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक सर आप बताए थे कि ऑटो, ऐसे अगर वर्ड दिखता है ऑटोट्रॉपिक, तो कोई भी वर्ड है उसको दो फॉर्म में तोड़ दो, है ना। एक वर्ड आपके पास आ जाएगा ऑटो, दूसरा हो जाएगा ट्रॉपिक। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, क्या होता है, सेल्फ, और ट्रॉपिक का मतलब होता है टू सिंथेसाइज, टू सिंथेसाइज फूड, यानी कि क्या करे, खुद से खाना बना ले, उसको ऑटोट्रॉप्स कहते थे। यानी कि जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं, जितने भी क्लोरोफिलस वाले प्लांट होते हैं, वो कहीं ना कहीं ऑटोट्रॉपिक होते हैं। ये बात क्लियर थी सर। सर यहाँ पे हेट्रोट्रॉपिक दिया गया है, तो यहाँ पे भी क्या हो गया, इसको दो वर्ड में तोड़ो। हेट्रो मतलब होता है डिपेंड, है ना, और ट्रॉपिक का मतलब होता है टू फॉर्म, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ये किसी दूसरे पे डिपेंड रहेगा फूड के लिए, उसको क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रॉपिक। और ये किस पे डिपेंड हो सकता है, कोई ना कोई एल्गी हो जाए, कोई ना कोई प्लांट हो जाएंगे, उस पे क्या करेंगे, डिपेंड होंगे। अभी हम लोग आगे देखेंगे। सर इसके जो सेल होते हैं वो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। यूकैरियोटिक की बात कर ले, इसका मतलब ये हो गया, इनके जो न्यूक्लियस होंगे वेल डेवलप होंगे, और इनके न्यूक्लियस के ऊपर क्या होगा, इनके न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी पाए जाएंगे, इसलिए क्या बोलते हैं, इसको यूकैरियोटिक के नाम से जानते हैं। सर ये कैसे होता है, थैलोफाइट्स होते हैं। थैलोफाइट्स का मतलब ये हो गया सर, आप याद बताए थे हमको, याद करो, हम बताए थे, क्या बताए थे, एल्गी में बताए थे, जो थैलोफाइट्स होता है उसको हमने रूट, स्टेम और लीव्स में डिफरेंशिएट ना कर पाए, यानी कि ऐसे प्लांट जिसको हमने रूट, स्टेम और लीव्स में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं, उसको थैलोफाइट्स के नाम से जानते हैं। तो एल्गी भी क्या था हम लोग का, थैलोफाइट्स था, और फंजाई भी क्या हम लोग का, थैलोफाइट्स ही है। तो अभी हम क्या क्या चीज बता दिए, जो फंजाई होता है वो एक क्लोरोफिलस होता है। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे किसी भी टाइप का कोई भी क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं पाए जाएंगे जिससे ये फोटोसिंथेसिस कर पाए। जब फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा तो फूड के लिए वो दूसरे दूसरे अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होता है, इसको बोलते हैं हेट्रोट्रॉपिक। अब इनके जो सेल होते हैं वो यूकैरियोटिक होते हैं, इसका मतलब ये हुआ इसमें वेल डेवलप न्यूक्लियस पाए जाते हैं, और ये साथ ही साथ ये थैलोफाइट्स होते हैं। थैलोफाइट्स का मतलब ये हो गया कि इसका जो रूट, स्टेम्स और लीव्स है, इसको हम इजीली डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। इसमें हम देख के क्या बताइए, मशरूम है आपके सामने, क्या इसको देख के बता सकते हो कि इसमें रूट कहाँ है, स्टेम कहाँ है और लीव्स कहाँ, हम नहीं बता सकते हैं सर, इसको हम नहीं बता सकते इसमें स्टेम कहाँ है, रूट कहाँ है, लीव्स कहाँ है, ठीक है। इसलिए क्या, ये थैलोफाइट्स हैं, ठीक है। ये जो हम लोग मशरूम खा लेते हैं ना, ये भी फंजाई ही है ना। रोटी के जैसे क्या होता है, कभी रोटी ज्यादा बन गया, मम्मी क्या करती है, किचन में रख दी, फ्रीज में रखना भूल गई, है ना, तो उस समय क्या होता है, अगले दिन देखोगे, या फिर सोचो मम्मी तुमको लंच दे दिए, है ना, पराठा या फिर रोटी है, सब्जी है, लंच दे दिए, तुम क्या किए, स्कूल गए, लंच किए नहीं, कैंटीन में जाके खा ली समोसा, ठीक है। और अगले दिन सुबह मम्मी बोली बाबू लंच बॉक्स कहाँ है, तो लंच बॉक्स खोल रहे हो, तो हम तो लंच किए नहीं थे, और उसमें जो रोटी जैसे निकालोगे उसमें व्हाइट व्हाइट फफूंदी लग जाता है ना, तो वो क्या है, फंजाई। और मम्मी एक झांटा लगाती हैं, बोलती हैं कि लंच नहीं करता है, लंच इसके लिए सुबह सुबह बनाते हैं, ये लंच नहीं करता है ना, एक झापट तुरंत लग जाता है, ठीक है। अब फिर कान पकड़ के बोलते हो अरे मम्मी बहुत तेज लग गई। वो जो रोटी पे ऊपर जो व्हाइट व्हाइट चीज लगा हुआ वो क्या, फंगस है। सर ब्रेड को हवा में रख दो, है ना, एक खुले हवा में रख दो, एक शाम तक या दोपहर तक क्या हो जाएगा, सुबह का रखे शाम या दोपहर तक, उस पर सफेद सफेद फफूंदी लग जाता है, उसको क्या बोलते हैं, फंगस कहते हैं, ठीक है। तो फंगस क्या होता है या फिर फंजाई, ये चीज होता है, इसको हम रूट, स्टेम और लीफ में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, इसलिए क्या है, थैलोफाइट्स है। सर आगे और क्या बता सकते हैं, कुछ साइंटिस्ट हैं लोग, जैसे अकॉर्डिंग टू एलेक्सोपोलस,
क्या बोले, एलेक्सोपोलस एक साइंटिस्ट थे, कब थे, 1962 में। इनका ये मानना था कि ये क्या होते हैं सर, ये न्यूक्लिएटेड स्पोर बियरिंग होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्या होते हैं सर, न्यूक्लिएटेड स्पोर बियरिंग होते हैं, और ये एक क्लोरोफिलस ऑर्गेनिज्म होते हैं जो जनरली रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअली। अपने पॉपुलेशन को कैसे बढ़ाते हैं, एसेक्सुअल की मदद से, अलैंगिक प्रजनन की मदद से क्या करते हैं, अपने पॉपुलेशन को बढ़ाने का काम करते हैं। उसमें क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन पाया जाता है, उसमें फ्रेगमेंटेशन ब्रांचेस पाए जाते हैं जो कि सोमेटिक स्ट्रक्चर टाइप का होता है। और इसके जो सेल वॉल होते हैं, ये सेल वॉल्स कहीं ना कहीं सेलुलोज से मिलकर बने होंगे और काइटिन से भी मिलकर बने हो सकते हैं। तो यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछेगा कि फंजाई का जो सेल वॉल है क्या क्या चीज से मिलकर बना हुआ है, तो काइटिन और सेलुलोज। या हो सकता है काइटिन हो तो सेलुलोज ना हो, सेलुलोज हो तो काइटिन ना हो, या दूसरी बात ये हो सकती है कि काइटिन और सेलुलोज दोनों हो सकते हैं। तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे, किसके अकॉर्डिंग है, ये एलेक्सोपोलस के अकॉर्डिंग। एलेक्सोपोलस के अकॉर्डिंग कब बताए थे, 1962 में बताए थे। एक और साइंटिस्ट आते हैं अपने, महान ब्रेसले, ठीक है, बेसी जिसको कहते हैं, बेसी एक साइंटिस्ट थे। ये कब बताए, 1968 में। ये कब बताए थे, 1962 में, और ये बताए 1968 में। इनका ये मानना था कि नहीं सर, ये जो बताया है एक क्लोरोफिलस, ये एक क्लोरोफिलस ना होके क्लोरोफिलस होता है। तो ये भी चीज बताने वाले कौन थे, ब्रेसी नाम के साइंटिस्ट थे। उनका ये मानना था कि कुछ ऐसे भी फंजाई होते हैं जो कि ग्रीन कलर के होते हैं, देखिए ग्रीन कलर के हैं, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं खुद से फोटोसिंथेसिस करने के लिए, खुद से खाना बनाने के लिए, है ना। लेकिन इसमें क्या होता है, नॉन वेस्कुलर प्लांट होते हैं। ये बात इन्होंने ये बताया, नया वर्ड ये किया कि ये क्या होता है, नॉन वेस्कुलर प्लांट होते हैं। यानी कि इसका मतलब ये हो गया, इसमें किसी भी टाइप का कोई जाइलम और कोई भी टाइप का कोई फ्लोएम नहीं होगा, इसलिए इसको क्या बोल दिए थे, नॉन वेस्कुलर प्लांट के नाम से बोल दिए थे। लेकिन ये इनकी बात को नकार दिए थे, नहीं ये एक क्लोरोफिलस नहीं हो सकता है, क्लोरोफिलस हो सकता है। आगे बात करें, अब ये रिप्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं सर, वेजिटेटिवली भी ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पे इनका मानना ये था कि सर ये केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही करेंगे, यानी कि लैंगिक प्रजनन ही करेंगे। लेकिन जो ब्रेसी साइंटिस्ट ये बोले कि नहीं, ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव प्रोपागेशन के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, प्रजनन कर सकते हैं, और अपनी पॉपुलेशन को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये चीज इन लोग का मानना था। आगे बढ़े हम लोग, तो यहाँ पे दो साइंटिस्ट का नाम और दोनों लोग का ईयर आप याद करके रखेंगे। अच्छा चलिए आगे देखें, द ब्रांच ऑफ बॉटनी। सर ये जो फंजाई होता है ना, ये बॉटनी का एक ब्रांच होता है। जैसे हम लोग बॉटनी पढ़ रहे हैं, इसका एक ब्रांच होता है। आप जब एमएससी में जाएंगे या फिर जब आप रिसर्च करने के लिए जाएंगे ना, तो वहां पे एक पर्टिकुलर टॉपिक लेके आप इसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं। बहुत अच्छी टॉपिक है फंजाई, है ना। तो जब जैसे ही एमएससी करने को आएगा, वहां पे अलग से पेपर आपको पढ़ने को आता है। जैसे अभी सब तो एक ही में आ रहा है, एल्गी, फंजाई, ब्रायो, वहां पे आपको अलग पेपर मिलेगा फंजाई। एक पेपर पूरा होगा, उसमें 6-7 यूनिट दिए रहेंगे, तो वहां पे और डिटेल भी पढ़ने को आएगा। जैसे दिया है कि क्या होता है, बॉटनी का एक ब्रांच होता है जिसमें हम लोग फंजाई को डील करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, माइक्रोलॉजी के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको, माइक्रोलॉजी के नाम से जानते हैं। यानी कि ऐसा साइंस जिसमें हम, मतलब बॉटनी का ब्रांच है जिसमें हम लोग फंजाई के बारे में डिस्कस करते हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, माइक्रोलॉजी। और फाइकोलॉजी याद करो, एक और था फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी क्या था, स्टडी ऑफ एल्गी, इसको फाइकोलॉजी करते थे। स्टडी ऑफ फंजाई, इसको माइकोलॉजी करते थे। और जो साइंटिस्ट इसको स्टडी करता है ना, उसको किस नाम से जानते हैं, उसको माइकोलॉजिस्ट के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं, माइकोलॉजिस्ट। जब आप भी फ्यूचर में रिसर्च करोगे, और रिसर्च किसके ऊपर कर रहे हो, फंजाई के ऊपर कर रहे हो, तो लोग सामने वाले बोलेंगे ये माइक्रोलॉजिस्ट है। या फिर आप एल्गी के ऊपर रिसर्च कर रहे हो, तो ये बोलेगा कि फाइकोलॉजिस्ट है ये बंदा। इसका मतलब ये हो गया कि ये फंजाई के ऊपर रिसर्च कर रहा है, ये एल्गी के ऊपर रिसर्च कर रहा है ना। तो उस वाले नाम को क्या बोलते हैं, उस साइंटिस्ट को क्या बोलते हैं, माइक्रोलॉजिस्ट के नाम से जानते हैं। आगे देखें, आपकी पीए मिस्रेली, क्या नाम है, पीए मिस्रेली जो है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, सॉरी माइक्रोलॉजिस्ट है। माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने माइक्रोलॉजी माइकोलॉजी है ना। अगर आपसे एग्जाम पूछा जाए, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में यही सब सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है कि फादर कौन है, इंडियन फादर कौन है। तो ये सारे नाम आप याद करके रखेंगे, ठीक है। माइकोलॉजी किसको कहते हैं, माइक्रोलॉजिस्ट किसको कहते हैं, ये सारा चीज इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जाए माइकोलॉजी
के फादर मतलब फादर कौन है, तो क्या बताएंगे, पी ए मिस्रेली। क्या बताएंगे, पी ए मिस्रेली एक साइंटिस्ट थे जिनको क्या बोलते हैं, फादर ऑफ माइक्रोलॉजी बोलते हैं। लेकिन वहीं पे अगर बात करें कि इंडियन माइक्रोलॉजिस्ट किसके नाम से जानते हैं, फादर ऑफ इंडियन माइक्रोलॉजी किसके नाम से जानते हैं, तो आप बताएंगे सर ई जे बटलर। क्या बताएंगे, ई जे बटलर नाम के एक साइंटिस्ट हैं जिनको बोलते हैं इन फादर ऑफ इंडियन माइक्रोबायोलॉजी। और फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसको बोलेंगे, तब बोलेंगे पी ए मिस्रेली को। क्या बोलेंगे, पी ए मिस्रेली को। ये बातें आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, यहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आगे बात करें, जो फंजाई होता है ये नॉन ग्रीन का होता है, मतलब ये ग्रीन कलर का नहीं होता है, नॉन ग्रीनियस कलर का होता है। जैसे अभी हम बात की, देखिए यहाँ पे ये नॉन ग्रीन कलर का है, नॉन ग्रीन कलर मतलब ये ग्रीन कलर का नहीं है, ठीक है। विच हैव द कैपेसिटी टू लिव इन द काइंड ऑफ द इन्वायरमेंट, और इसके पास ये कैपेसिटी होता है कि ये अपने उसी इन्वायरमेंट में, जिस इन्वायरमेंट हम लोग रह रहे हैं उसी इन्वायरमेंट में ये भी सर्वाइव कर जाता है। अब आपके पास दिया है डिफरेंस बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। ये हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं कि कैसे हम एल्गी और फंजाई में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। और यहां से क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। जैसे एल्गी होता है ये क्लोरोफिलस होता है, क्लोरोफिल होता है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस करता है। लेकिन ये जो एल्गी होता है ये नॉन क्लोरोफिल होता है, फंजाई है ना। आगे बात करें, जो क्लोरोफिल होता है इसमें बहुत सारे पिगमेंट पाए जाते हैं, जैसे ब्राउन, रेड, ग्रीन, बहुत सारे पिगमेंट पढ़े हम लोग, ठीक है। विच हेल्प इन द क्लोरोफिल दैट आर द एबल टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड, दैट इज कॉल्ड द ऑटोट्रॉपिक एंड मोड ऑफ द न्यूट्रिशन। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। लेकिन यहीं पे इसके पास कोई क्लोरोफिल नहीं है, तो दे आर अनेबल टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड बाय द बट दे आर फॉर्म बाय द ऑर्गेनिक फूड। दे गेट द रेडीमेड सोर्स, ये क्या करते हैं, बाहर से कोई फूड ले लेते हैं, किसके मदद से, कुछ लिविंग के मदद से, और इसको क्या बोलते हैं, पैरासाइट बोलते हैं या फिर सेप्रोफाइट के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये चीज हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे। इसी की वजह से इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के नाम से जानते हैं। ये नॉर्मल सी बात है, कोई भी बता सकता है, कोई भी समझ सकता है। अब जो एल्गी का जो थैलस होता है ना, वो ट्रूली पैरेनकाइमा सेल से मिलकर बना होता है। इंपॉर्टेंट है, वहां पर हमने थैलस स्ट्रक्चर भी बात किए थे, पैरेनकाइमेटस सेल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि इसके जो एल्गी के जो थैलस होते हैं वो ट्रूली पैरेनकाइमेटस सेल्स से मिलकर बने होते हैं। लेकिन वही फंजाई की जो सेल की बात करें तो ये माइसिलियम से मिलकर बना होता है। किसके मिलकर बनाता है सर, माइसिलियम से मिलकर बनाता है। और ये किसी भी डिफरेंशिएशन, डिवीजन या डिफरेंशिएशन से नहीं होता है, लेकिन इसमें फॉल्स डिवीजन देखने को मिलता है, मतलब ट्रू डिवीजन नहीं होगा, फॉल्स डिवीजन देखने को मिलेगा, जिसको क्या बोलते हैं, स्यूडो पैरेनकाइमा। क्या बोलते हैं इसको, स्यूडो पैरेनकाइमा। आपको कभी भी वर्ड देखने को मिल जाए स्यूडो, इसका मतलब क्या होता है, फॉल्स होता है। क्या होता है इसका मतलब, फॉल्स होता है। कभी भी वर्ड आपको मिल जाए स्यूडो, स्यूडोपोडिया, स्यूडोफ्लेजिला, स्यूडो पैरेनकाइमा, यानी कि फॉल्स चीज की बात की जा रही है, ठीक है। तो ये चीज हो गया। अब बहुत सारे माइसिलियम के स्ट्रक्चर मिलते हैं, तो वहां पे क्या बनता है, वहां पे आपका हाइपा बनता है। क्या बनता है, हाइपा। तो थैलस में कोई किसी प्रकार का सेल नहीं होता है, क्या होता है आपका, हाइफा होता है। लेकिन वही एल्गी की बात करें तो यहाँ पे पैरेनकाइमा सेल्स पाए जाते हैं, और यहाँ पे क्या है, स्यूडो पैरेनकाइमा सेल्स ना होके हम होते हैं, साथ ही साथ हाइपा हो जाते हैं। आगे बात करें, जो एल्गी का जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोज से मिलकर बना होता है। लेकिन वहीं पे जो फंजाई का सेल वॉल की बात करें तो ये किससे मिलकर बना होता है, काइटिन या फिर हाइपर वॉल से मिलकर बने होते हैं। क्या बोलते हैं, काइटिन या फिर हाइपर वॉल से मिलकर बने होते हैं। ये जितना स्लाइड पे लिखा हुआ है ये इंपॉर्टेंट है। जितने बच्चे यहाँ पे जिनके यूनिवर्सिटी में रिटन एग्जाम होते हैं ना, थ्योरेटिकल वाले एग्जाम होते हैं, वो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि डिफरेंशिएट बिटवीन एल्गी एंड फंजाई, है ना। तो ये सारे पॉइंट आप वहां पे बता सकते हैं। आगे देखें, जो एल्गी होते हैं इनमें रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है, स्टार्च होता है। क्या होता है सर, स्टार्च होता है। लेकिन यहीं पर फंजाई की बात करें, इनमें जो रिजर्व फूड मटेरियल जो होता है ना, वो क्या होता है आपका, ग्लाइकोजन होता है। क्या होता है, ग्लाइकोजन होता है, स्टार्च नहीं होता है। और ये किससे मिलकर बना होता है, काइटिन से इनका सेल वॉल मिलकर बना होता है, जो हम लोग देख लिए। जो एल्गी होता है ना, वो सनलाइट जहां रहेगा वहां पे इजिली ग्रो कर जाएंगे,
याद कीजिए हैबिटेट पढ़ रहे थे कि जहाँ पे सनलाइट रहेगा वहां पे इजिली ग्रो कर जाएंगे। लेकिन जो फंजाई होते हैं ना, ये डार्क रीजन में ग्रो करना पसंद करें, जहाँ पे सनलाइट कम आ रहा है, ठीक है, वहां पे ये ग्रो करना पसंद करें। जैसे रोटी पे ग्रो कर दिए हैं, है ना, किचन के अंदर वहां धूप तो नहीं आ रहा है लेकिन वहां पे ग्रो कर गए, ठीक है। They grow in a water and damp soil of the sometime on the epiphytes, rarely has the endophytes। जो एल्गी होते हैं वो सम टाइम क्या होता है, पानी में ग्रो कर जाते हैं, जमीन पे ग्रो कर जाते हैं, या फिर किसी प्लांट के ऊपर ग्रो कर जाते हैं, या फिर किसी एनिमल के ऊपर ग्रो कर जाते हैं, जिसको एपीफाइट एंडोजोइक कह देते हैं। उसी तरह जो एल्गी होते हैं ये डार्क रीजन में ग्रो करते हैं, और डार्क रीजन में ग्रो करने के बाद ये किसी प्लांट के ऊपर भी ग्रो कर सकते हैं या फिर किसी एनिमल के ऊपर भी ये ग्रो कर सकते हैं। तो ये सारी तमाम चीज बातें आप फंजाई और एल्गी में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी है, कुछ सिमिलैरिटीज भी है जो इन दोनों को एक साथ होने में मजबूर करता है कि एल्गी फंजाई कहीं ना कहीं एक ही ग्रुप से बिलोंग करता हो। क्या क्या इसमें डिफरेंस हो सकता है कि जो फंजाई और एल्गी है बोथ होते हैं लिविंग कंडीशन में, वो तो लिविंग है, ठीक है। ये दोनों को जो दोनों ग्रो करेंगे मॉइस्ट इन्वायरमेंट में, जहां पे नमी ज्यादा होंगी, ठीक है, नमी ज्यादा होंगी, नम वातावरण में, है ना, नमी ज्यादा होंगी, वहां पे ये अच्छे से ग्रो करना पसंद करेंगे, ठीक है। इनफैक्ट दे हैव द बेनिफिट टू डिलीवर द सिम्बायोटिक लाइकेन रिलेशनशिप। याद कीजिए हम लोग लाइकेन पढ़ रहे थे। लाइकेन क्या होता है, एल्गी के साथ अगर फंजाई लग जाता है, एल्गी और फंजाई एक साथ जुड़ते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं, है ना। और ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप किसका होता है सर, ये लाइकेन का होता है। क्या होता है सर, ये लाइकेन का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। एल्गी क्या बोलता है, फंजाई बोलेगा तुम हमको खाना दे देना, और एल्गी बोलता है तुम हमको क्या देना, वाटर मिनरल्स ला के दे देना। तो इन दोनों में आपस में क्या हो जाती है, दोस्ती हो जाती है, और आपस में दोनों क्या करते हैं, शेयर करके अपना फूड पार्टिकल्स को, अपनी जो भी दिनचर्या उसको कंप्लीट कर लेते हैं। इसको बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लाइकेन। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम पूछा सकता है कि लाइकेन क्या होता है, तो बताएंगे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। आगे बात करें, एल्गी और फंजाई में ये दोनों क्या है, थैलोफाइट्स हैं, दोनों के दोनों थैलोफाइट्स हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम दोनों को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं, कौन स्टेम है, इसका कहाँ रूट है और कहाँ लीव्स है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, थैलोफाइट्स के नाम से जानते। देखिए आगे लिखा हुआ है कि नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम और लीव्स। जो एल्गी और फंजाई हैं दोनों एक साथ क्या करते हैं, थैलोफाइट्स होता है, इसमें साइटोगेमी देखने को मिलता है। अगर इनकी बॉडी में, अगर बॉडी की डिवीजन हो रही है तो कहीं ना कहीं साइटोगेमी के मदद से, यानी कि जो उनके अंदर साइटोप्लाज्म होंगे उसके मदद से क्या करेंगे, अपनी बॉडी को डिवाइड करने में रिस्पॉन्सिबिलिटी रखेंगे, साइटोगेमी। आगे और सिमिलरिटीज हैं, जैसे विद द एक्सेप्शन ऑफ द ब्लू ग्रीन एल्गी, मेजॉरिटी ऑफ द एल्गी एंड फंजाई आर द यूकैरियोट। अगर ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़ दिया जाए, हाँ, ब्लू ग्रीन एल्गी को यानी कि नीले हरे शैवाल को छोड़ दिया जाए, तो जितने भी एल्गी होते हैं और जितने भी फंजाई होते हैं सभी के सभी क्या होते हैं, यूकैरियोटिक इन नेचर के होते हैं। किसे होते हैं सर, यूकैरियोटिक नेचर के होते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या होगी, जो ब्लू ग्रीन एल्गी हैं वो कहीं ना कहीं कैसे हैं, प्रोकैरियोटिक हैं। कैसे हैं, प्रोकैरियोटिक है। बोथ एल्गी एंड फंजाई आर जनरली एग्जांपल ऑफ द ऑर्गेनिज्म विद हैप्लॉइड न्यूक्लियस। इन दोनों के पास क्या है सर, हैप्लॉइड न्यूक्लियस है। क्यों, क्योंकि ये यूकैरियोटिक है। दिस मींस दे हैव द ओनली सिंगल कॉपी ऑफ ईच क्रोमोसोम। इनके पास क्या होता है, सिंगल कॉपी होता है, डबल कॉपी नहीं होता है, सिंगल कॉपी होता है ईच क्रोमोसोम की, इसलिए क्या बोलते हैं, हैप्लॉइड कंडीशन के नाम से जानते हैं। हैप्लॉइड कंडीशन मतलब सिंगल एन, है ना, सिंगल एन है, यानी कि हैप्लॉइड कंडीशन है। और इनके पास क्या हो गया, इनके पास सिंगल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम है। लेकिन कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म, जैसे हम लोग ह्यूमन की बात कर ले, हम लोग के पास क्या होता है, या फिर अदर जो भी मैमल्स होते हैं हमारे पास डिप्लॉयड होता है, हम लोग डिप्लॉयड नेचर के हैं, यानी कि हम लोग के पास डबल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम है। क्या है हमारे पास, डबल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम दिया, 2 कॉपी ऑफ क्रोमोसोम, इसलिए बोलते हैं ना 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, 23 पेयर बताते हैं ना, इसलिए क्या बताते हैं, 23 पेयर बताते हैं। आगे बात करें, वैस्कुलर सिस्टम इज एब्सेंट इन बोथ ग्रुप। देखिए दोनों में क्या है, दोनों एल्गी और फंजाई में, दोनों में क्या है कि एल्गी और वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम होता है ना, जाइलम और फ्लोएम, दोनों में क्या होता है, एब्सेंट होता है। दोनों में क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो ये चीज इन दोनों में सिमिलैरिटीज बताती है।
आगे बात करें, जो एल्गी और फंजाई होते हैं इनका जो सेल वॉल होता है पॉलीसेकेराइड से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है सर? पॉलीसेकेराइड से इनके सेल वॉल मिलकर बने होते हैं। अब वो बात अलग हो गई कि जो एल्गी है वहां पे सेलुलोज है और जो फंजाई है यहाँ पे काइटिन है, लेकिन इन दोनों को बनाने के लिए पॉलीसेकेराइड की ही मदद पड़ती है। और अगर बात करें केमिकल नेचर सेल वॉल की, तो एल्गी और फंजाई ये चीज हमको देखने को मिल सकता है। आगे बात करें, सिम्बायोटिक ये रिलेशनशिप शो करते हैं, दोनों के दोनों सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को शो करते हैं। एल्गी के साथ एनिमल हो जाता है, फंजाई के साथ रूट ऑफ हायर प्लांट हो जाता है। यानी कि जो फंजाई है कहीं ना कहीं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करेगा, ठीक है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करेगा। इसका मतलब कोई एल्गी है तो वो एनिमल के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाना पसंद करेगी, और जो फंजाई है वो रूट्स ऑफ हायर प्लांट के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाना पसंद करेगी। अगर एल्गी और फंजाई दोनों एक साथ जुड़ जाते हैं तो फिर इसको लाइकेन के नाम से जानते हैं। फिर क्या बोलते हैं इसको? लाइकेन के नाम से जानते हैं, जो कि हम लोग देखे हुए थे। बोथ ग्रुप्स कैन रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली रिप्रोडक्शन बाय द फ्रेगमेंटेशन एंड फ्यूजन। एल्गी और फंजाई की बात कर ले तो दोनों के दोनों क्या करते हैं? वेजिटेटिव प्रोपागेशन करते हैं। यानी कि ये बात हो गई सर, वेजिटेटिव प्रोपागेशन का मतलब ये हो गया कि ये दोनों के दोनों वेजिटेटिव प्रोपागेशन करेंगे और कहीं ना कहीं फ्यूजन के भी हेल्प से ये अपने पॉपुलेशन को आगे बढ़ाने में भी मदद कर सकते हैं। आगे और सिमिलरिटीज देख सकते हैं सर, बोथ एल्गी एंड फंजाई कैन रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। अगर बात करें एल्गी और फंजाई की तो दोनों अलैंगिक प्रजनन से अपने पॉपुलेशन को भी बढ़ा सकते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोड्यूशन बाय फॉर्मेशन ऑफ वेरियस मोटाइल एंड नॉन मोटाइल स्पोर्स। बहुत सारे मोटाइल और नॉन मोटाइल स्पोर्स की मदद से क्या कर सकते हैं? ये अपने पॉपुलेशन को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू भी अपने पॉपुलेशन को बढ़ा सकते हैं। अगर इनकी सेक्स ऑर्गन की बात करें तो बोथ क्या होता है? नेकेड हो सकता है। बोथ क्या होता है? नेकेड हो सकता है। नॉन प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है इनके सेक्स ऑर्गन के ऊपर, किसी भी टाइप का कोई कवरिंग हिस्सा नहीं होता है दोनों ग्रुप में, एल्गी में भी और फंजाई में भी। तो ये सारे तमाम सारे सिमिलैरिटीज हैं जिसके वजह से हम बता सकते हैं कि ये दोनों को एक साथ हम बता सकते हैं। ठीक है, अगला है अपने पास जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फंजाई। यानी कि अगर कोई पूछ लिया या फिर वाइवा एग्जाम में बोल दिया गया कि 10 पॉइंट आप लिख दीजिए, कैरेक्टर किसके बारे में लिख दीजिए, फंजाई के बारे में लिख दीजिए, या आपके सामने कोई फंजाई का मेंबर ला के रख दिया गया था स्पोर्ट्स के फॉर्म में, आपको स्पोर्ट्स के बारे में नहीं पता है लेकिन फंजाई का कैरेक्टरिस्टिक फीचर पता है, तो वहां पे आप इसका 10 कैरेक्टर आप इंक्लूड कर सकते हो। जैसे पहला स्ट्रक्चर की बात कर ले कि अच्छा चलो यहाँ पे ये तो इंट्रो है, आगे बात कर ले कि इसमें 10 कैरेक्टर और क्या क्या हम बता सकते हैं, तो या फिर 10 से और भी ज्यादा बता सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले इसकी हैबिटेट की बात कर ले, जो फंजाई होता है कॉस्मोपॉलिटियन होता है। इसका मतलब ये हो गया ये विश्वव्यापी होते हैं, जहां भी अपनी नजर चल जाए वहां पे क्या होंगे? फंजाई पाए जाएंगे। ठीक है, इवन वाटर में भी फंजाई, आपके कुछ अमाउंट में फंजाई पाए जाते हैं। देखिए ये कहाँ होता है? एयर में होते हैं, वाटर में होते हैं, सॉइल में होते हैं, या फिर प्लांट के ऊपर या फिर एनिमल के ऊपर। तो ऐसा कोई भी जगह नहीं छोड़ा है जहां पे फंजाई नहीं पाया जाता हो। तो फंजाई ऑलमोस्ट हर जगह पाए जाते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? कॉस्मोपॉलिटियन के नाम से जानते हैं, या फिर बोलते हैं इसको विश्वव्यापी के नाम से जानते हैं। तो अगर कोई पूछे फंजाई कहाँ कहाँ पाया जा सकता है तो उसको एक वर्ड में बोल दीजिए सर वो कॉस्मोपॉलिटियन होते हैं। इसका मतलब ये सर्वव्यापी विश्वव्यापी होते हैं। जो फंजाई होते हैं ये कहाँ ग्रो करना पसंद करेंगे? तो ये जहाँ पे ये जो वार्म एरिया है वहां पे ये ग्रो करना पसंद करेंगे, साथ ही साथ ह्यूमिड प्लेस पे भी ये ग्रो करना पसंद करेगा। इसीलिए हम लोग फूड को क्या करते हैं? रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, जिससे वहां पे फंजाई या फंगस ना लग जाए, है ना। फंगल इन्फेक्शन की वजह से या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हम लोग जो भी फूड होता है, खाना होता है, उसको क्या करते हैं? रेफ्रिजरेटर में रख देता है। अगर रेफ्रिजरेटर में नहीं रखे तो क्या होता है? वही बात की है, रोटी पे ऊपर क्या लग जाता है? फफूंदी लग जाता है। ब्रेड के ऊपर क्या लग जाता है? फफूंदी लग जाता है। तो ये सारे तमाम चीज देखने को मिल सकता है। ये आपके एक सामने एक फंजाई लिखा हुआ है जो कि हो सकता है क्लियर हो। आगे बात करें, कुछ ऐसे फंजाई होते हैं जो कि यूनिसेलुलर भी होते हैं, जैसे ईस्ट हो गया, है ना। फंजाइल बॉडी का जो थैलस होता है उसको माइसिलियम के नाम से जानते हैं। जो फंजाई का जो बॉडी है, सपोज करो ये फंजाई का बॉडी है, इसको क्या बोलते हैं? इसमें लूज टिश्यू होते हैं। ये क्या होते हैं सर? ये लूज टिश्यू होते हैं, लूज टिश्यू होते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं माइसिलियम। क्या बोलते हैं इसको? माइसिलियम के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब बहुत सारे माइसिलियम एक साथ जब
थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं, ये एक साथ स्ट्रक्चर, बहुत सारे स्ट्रक्चर क्या होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं, फिर इसी को हम लोग हाइफा के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हाइफा के नाम से जानते हैं। और ये हाइफा क्या हो सकता है, दो टाइप के हो सकते हैं। जैसे हम क्या बोले कि सपोज करो ये क्या है, इसके टिश्यूज हैं, लूज टिश्यूज हैं फंजाई के, ठीक है। अब ये बहुत सारे लूज टिश्यू एक साथ मिलते हैं और क्या बोलते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिसको हम लोग हाइफा के नाम से जानते हैं। अब ये हाइफा दो तरह से हो सकता है, ठीक है। एक हो सकता है सेप्टेड, सेप्टेड, और दूसरा होता है ए सेप्टेड, ठीक है। ए सेप्टेड में क्या होगा, इसमें जो भी हाइफा है इनके बीच में क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा, यानी कि जो दो टिश्यूज है आपस में इंटरकनेक्टेड होंगे, और ए सेप्टा में किसी भी टाइप का कोई भी कनेक्शन नहीं देखने को मिलेगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, सेप्टा और ए सेप्टा आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है सेप्टा, सेप्टा विथ द क्रॉस वॉल, सेप्टा होगा तो उसमें क्या होंगे, क्रॉस वॉल होंगे, और अगर ए सेप्टा है तो इनके बीच में कोई क्रॉस वॉल नहीं होगा। ये आपका ए सेप्टा का एग्जांपल हो गया, और ये क्या हो गया, आपका सेप्टा का एग्जांपल हो गया, ठीक है। कुछ ऐसे फंजाई होते हैं जो कि डायमॉर्फिज्म शो करते हैं, यानी कि यूनिसेलुलर भी होते हैं और साथ ही साथ माइसिलिया फॉर्म भी होते हैं, जैसे कैनाइडिया है ना, ये चीज आप, कैनेडिडा है ना, ये चीज आप बता सकते हो। आगे बात करें, द थैलस में भी द टू टाइप, ये थैलस जो होते हैं दो टाइप के हो सकते हैं, एक यूनिसेलुलर हो सकता है और दूसरा यूनिसेलुलर के अलावा यूनिसेलुलर हो सकता है और फिलामेंटस भी हो सकता है। ये जो थैलस है आपके दो टाइप के हो सकते हैं, एक यूनिसेलुलर हो सकता है और दूसरा फिलामेंटस हो सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। हल्का हल्का देख लेते हैं, यूनिसेलुलर थैलस कैसे होगा, तो जितने भी लोअर फंजाई होते हैं उनका जो थैलस होता है वो स्पेरिकल फॉर्म का होता है। कैसा होता है सर, वो स्पेरिकल फॉर्म का होता है और सिंगल स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं सिंगल सेल स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। और जब भी ये रिप्रोडक्शन करते हैं तो इस किसमें करेंगे, रिप्रोडक्टिव यूनिट के साथ करेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, हेलोकार्पिक के नाम से जानते हैं। तो हेलोकार्पिक इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछेगा कि हेलोकार्पिक होता क्या है, तो आप बताएंगे जितने भी लोअर फंजाई होते हैं उस लोअर फंजाई में क्या होता है, रिप्रोडक्टिव यूनिट्स पाए जाते हैं, उसी रिप्रोडक्टिव यूनिट्स को क्या बोलते हैं, हेलोकार्पिक के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब यूनिसेलुलर हेलोकार्पिक फॉर्म्स, ये जो हेलोकार्पिक्स होता है ये माइसिलियम इसमें एब्सेंट होता है, ठीक है। तो ये चीज आप यहां से बता सकते हैं, ज्यादा इसमें दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। अगर फिलामेंटस थैलस की बात करें तो जितने भी ट्रू फंजाई होते हैं, यानी कि हायर ग्रुप के जितने मेंबर्स होते हैं, उसके जो फिलामेंटस कंपोज किससे मिलकर बने होते हैं, हाइफा से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या था, रिप्रोडक्टिव यूनिट्स था, यहाँ पे क्या है, हाइफा है। और ये हाइफा क्या होता है, लूजली एग्रीगेटेड होते हैं, जैसे अभी फिगर में बताए थे हम, ये क्या होता है, लूजली एग्रीगेटेड टाइप के होते हैं। और लूजली एग्रीगेटेड एक साथ नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, माइसिलियम के नाम से जानते हैं। ये सिंगल है तो हाइफा हो गया, और बहुत सारे हाइफा एक साथ मिल गए तो उसको क्या बोल देते हैं, उसको फिर बोल देते हैं हम लोग माइसिलियम, जो कि ग्रुप ऑफ नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ईच हाइफा में वेरी इन द शेप एंड साइज, हर हाइफा का क्या हो सकता है, अलग अलग शेप और साइज हो सकता है। कुछ हाइफा ब्रांचिंग फॉर्म में भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज भी आप बता सकते हैं। कुछ हाइफा में एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ माइसिलियम भी देखने को मिल सकता है। फंजाई इस तरह से दो टाइप का आप बता सकते हो। चलो इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। और आगे बढ़े, हाँ, सेप्टा ए सेप्टा जो माइसिलियम है, अब इसका शेप और साइज हम क्या बता सकते हैं सर, ए सेप्टा भी हो सकता है, सेप्टा भी हो सकता है, जो कि अभी हम लोग फिगर में देखे हैं ऑलरेडी। चलो एक बार रीडिंग ही मारते हैं हम लोग। माइसिलियम क्या कंटेन न्यूमरस न्यूक्लियाई इज द कॉमन मास ऑफ द साइटोप्लाज्मिक विदाउट द क्रॉस वॉल इन द हाइफा। अब ऐसा भी हाइफा हो सकता है, ठीक है, जिसमें क्या हो जाएगा, इसमें किसी भी टाइप का कोई भी न्यूक्लियस नहीं होगा और इनमें कोई भी क्रॉसिंग वॉल मतलब क्रॉसिंग वॉल नहीं पाए जाएंगे, उसको ए सेप्टा के नाम से जानते हैं। जैसे माइसाइटिस के जितने भी मेंबर होते हैं, या फिर कंडीशन ऑफ द साइनोसाइटिक कंडीशन जो भी होता है, तो इसके अंदर ये चीज हमको देखने को मिल सकता है। और ये वेजिटेटिवली हाइफा यानी कि वेजिटेटिवली प्रोपागेशन के थ्रू क्या करेंगे, अपने पॉपुलेशन को बढ़ाने में काम करेंगे, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, स्यूडो सेप्टा के नाम से जानते हैं। स्यूडो वही वाली बात हो गई, फॉल्स सेप्टा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नॉन सेप्टा या फिर ए सेप्टा के नाम से जानते हैं। अगर वही बात कर ले सेप्टा सेप्टेड हाइफा का, सेप्टेड हाइफा की क्या बात कर ले, इसमें जो हाइफा होगा वो सेप्टेड होंगे। इसका मतलब ये हो गया, ये दो हाइफा के बीच में क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर पाया जाएगा, यानी कि दो
टिश्यूज जो है हाइफा है वो आपस में इंटरकनेक्टेड है, वो आपस में क्या है सर, इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। और इसका जो भी क्लासेस होता है इसके मेंबर, एस्कोमाइसिटीज के जितने भी मेंबर्स होते हैं उसमें ये पाया जाता है, बेसिडोमाइसिटीज के जितने मेंबर होते हैं उसमें पाया जाता है, और ड्यूटेरोमाइसिटीज के। और एसेप्टेड वाले फाइकोमाइसिटीज के जितने भी मेंबर होता है ना उसमें ये वाले पाए जाते हैं। लेकिन ये सेप्टेड वाला इंपॉर्टेंट है, याद करके रखेंगे आप लोग कि जो सेप्टेड हाइफा किस किस क्लास में पाए जाते हैं, तो एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज के मेंबर में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज बता दो सकते हो आप लोग, ठीक है। और ये सेप्टा भी दो टाइप के हो सकते हैं, एक प्राइमरी सेप्टा, एक एडवेंटिशियस सेप्टा हो सकते हैं। जो प्राइमरी सेप्टा होगा वो एसोसिएट होगा किससे, मियोटिक और मायोटिक न्यूक्लियर डिवीजन के साथ होके, है ना, मियोटिक और माइटोटिकली डिवाइड करेगा, उसके अकॉर्डिंग ये प्राइमरी सेप्टा का फॉर्मेशन हो जाएगा। और प्राइमरी सेप्टा जैसे ये डिवाइड करेगा वहां से जो डॉटर न्यूक्लियाई है या फिर डॉटर सेल्स है वहां से पेरेंट सेल्स से क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, ये चीज है। और दूसरा है एडवेंटिशियस सेप्टा, इसमें क्या होता है, ये एब्सेंस ऑफ माइटोसिस और मियोसिस के एब्सेंस में अगर सेल डिवीजन हो रहा है उस दौरान ये क्या होते हैं, ये अपने आप में जो इनमें जो साइटोप्लाज्म है ना इससे ये अपने आप को एडवेंटिशियस सेप्टा का फॉर्मेशन कर लेते हैं। और ये किस्म होता है जितने भी लोअर ग्रुप होते हैं उसमें ये देखने को मिलता है, जैसे मेस्टिको माइकोटिन, है ना, तो इसमें ये चीज देखने को मिल सकता है, एडवेंटिशियस सेप्टा, ठीक है, ये चीज है। अब डिफरेंट फॉर्म ऑफ माइसिलियम है, चलिए देख लेते हैं डिफरेंट फॉर्म ऑफ माइसिलियम, कितने अलग अलग टाइप के माइसिलियम आपको हो सकता है। जैसे हम बात कर लें सेलियोटा, है ना, सेलियोटा के टाइप के भी माइसिलियम होता है, जो फिगर में आपको दिख सकता होगा, सेलियोटा टाइप के क्या है, माइसिलियम है। ये क्या होता है, डोमिनेंट बॉडी होते हैं, क्या होते हैं सर, डोमिनेंट बॉडी होते हैं, जो कि हाइफा इसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है, जो कि थिक एंड फॉर्म, ये इसका जो सेलियोटा क्या होता है, मोटा होता है, बस इतना जानिए, ये जो सेलियोटा होता है ना ये मोटा इसका सेल वॉल होता है, और इसके अंदर जो भी हाइफा होगा उसको प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। ये क्या काम करेगा, ये जर्मिनेट कब करता है, ये जर्मिनेट करता है अनफेवरेबल कंडीशन में, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आता है तो अपने बॉडी को क्या करता है, बाहर एजाकुलेट आउट कर देता है। अगला बात करें राइजोमॉर्फिस, ये राइजोमॉर्फिस से मतलब ये हुआ कहीं ना कहीं राइजोइड्स का यहाँ पे इंटरकनेक्टेड लिंक होगा। राइजोमाइसिट में क्या आता है, ये रूट लाइक कॉम्पैक्ट इंटरबोन हाइफा होते हैं जो कि डिस्टेंस होते हैं ग्रोइंग टिप। याद कीजिए हम राइजोइड्स बताए थे आपको, राइजोइड्स क्या थे, यहाँ से जहां से पत्ता निकला रहता है वहीं से पतले पतले थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकले रहते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकले रहते हैं, जिसको राइजोइड के नाम से जानते हैं, क्या बोलते हैं इसको, राइजोइड के नाम से इसको जानते हैं। और यहाँ से क्या करते हैं, ये राइजोमॉर्फिक का कंडीशन शो अप करते हैं ये, ठीक है। तो इसमें ये चीज आप याद करके रखेंगे। ये सारे चीजें ना स्ट्राइटल, राइजोमॉर्फिक, ये सारे के सारे अभी आगे जब हम लोग मेंबर पढ़ेंगे ना वहां पे ये सारे के सारे देखने को मिल जाएगा। सर यहाँ पे डिफरेंट फॉर्म ऑफ माइसिलियम भी हो सकता है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है सर, राइजोइड्स की बात करें हाँ, राइजोइड्स की बात करें तो ये कहाँ से अराइजमेंट होगा, इसका शॉर्ट रूट लाइक फिलामेंटस ब्रांच होंगे, यहाँ से ये अराइज होंगे, जो कि टफ फॉर्म में ये अराइजमेंट होता है। जैसे ये सपोज कीजिए यहाँ से क्या है, यहाँ से टफ फॉर्म में राइजोइड्स निकल गया, जैसे ये देखिए टफ फॉर्म में राइजोइड्स निकला है ना, तो इस टफ फॉर्म में राइजोइड जो निकल रहा है इसको क्या बोलते हैं, राइजोइडल के नाम से, माइसिलियम के नाम से भी जानते हैं, है ना। बोलिए यहाँ तक की बात क्लियर है कि नहीं है। आगे है एप्रोसीरम, इसका में क्या होता है, टर्मिनल सिमिलर होता है और ये लॉब्ड फॉर्म में होता है। इसमें जो माइसिलियन स्ट्रक्चर होता है वो इन्फेक्टेड हो जाता है, और इन्फेक्टेड होने के बाद ये होस्ट से या फिर अदर सबस्ट्रेटम से क्या होता है, पेनिट्रेट करता है, और फिर वहां से क्या होता है, माइसिलियम या फिर हाइफा इन्फेक्टेड हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, एप्रोसीरम, ये इंपॉर्टेंट नहीं है सर, आपके सिलेबस में ये नहीं दिया हुआ है, लेकिन फिर भी हम लोग एक रफली इसको रिवाइज कर ले रहे हैं। अगर आपको हायर क्लासेस में अगर पढ़ना हो तो यहाँ से जो नोट्स आप बना कर रखेंगे ना, यहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। तो इसको नॉर्मली आप पढ़ते चलिए, कोई एकदम वाली नहीं है, ठीक है। चेंज हुई है, आगे बढ़े हम लोग। अगला है हॉस्टोरिया।
हॉस्टोरिया इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है हॉस्टोरिया क्या होता है, ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिए। हॉस्टोरिया, हॉस्टोरिया एक ऑर्गन होता है जो कि हाइफा से जनरली ये ऑब्टेंड किया जाता है। जैसे हाइफा है वहां से एक ऑर्गन बनेगा जिसको नाम बोलते हैं हॉस्टोरिया। क्या बोलते हैं इसको? हॉस्टोरिया करते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है? एब्जॉर्प्शन करना। जैसे इसका फंक्शन क्या होगा? एब्जॉर्प्शन करना। जैसे हम लोग बात किए ना कि सपोज कीजिए ये कोई फंगस ग्रो किया, इसमें हाइस्टोरिया निकलेगा। हाइस्टोरिया जैसे निकलेगा वो क्या करेगा, किसी ना किसी प्लांट में या फिर सॉइल में अपने आप को पेनिट्रेट करेगा और वहां से वाटर मिनरल को एब्जॉर्ब करने का काम करेगा। तो जो वाटर मिनरल को एब्जॉर्ब करने का काम कर रहा है उसको बोलते हैं हॉस्टोरिया। कहाँ पाया जाता है सर? ये हॉस्टोरिया जो होता है फंजाई में पाए जाते हैं, ठीक है। इनका अलग अलग शेप साइज हो सकता है, कुछ नोब शेप का हो सकता है, कोई बटन लाइक स्ट्रक्चर का होता है, कोई फिंगर लाइक स्ट्रक्चर का होता है, कोई ब्रांच शेप्ड का होता है। तो अलग अलग फंजाई में अलग अलग टाइप के आपके हॉस्टोरिया देखने को मिल सकता है। और इसका काम यही होता है कि सर ये वाटर को, मिनरल को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। इनके पास कुछ ये जो होता है ना, ये कुछ एंजाइम को भी सिक्रीट करते हैं जिससे प्लांट जो होस्ट है ना वहां से कार्बोहाइड्रेट ले ले या फिर प्रोटीन को हाइड्रोलाइज करके वहां से अपने बॉडी में ऑब्टेंड कर ले। जैसे सपोज करो ये हायर प्लांट है, इस हायर प्लांट में ये फंजाई लग गया और फंजाई में हॉस्टोरिया इसके अंदर पेनिट्रेट कर दिया। अब इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होगा, प्रोटीन होगा, उस वाले कंपोनेंट को भी वो क्या कर लेंगे, अपने पास एब्जॉर्ब कर लेंगे, उसको भी अपने अंदर ले लेंगे, जो किसके मदद से? हॉस्टोरिया की मदद से, है ना। तो हॉस्टोरिया क्या आता है? ये पेनिट्रेट करके वहां से अपना एब्जॉर्ब करने का काम करता है। अगला है हाइफल ट्रिप्स। ये क्या होता है? पेडिसियस फंजाई में पाया जाता है जो कि स्टिकली हाइफा होता है, नेटवर्क ऑफ हाइफा लूप बन जाता है जिसको हाइफल ट्रैप्स के नाम से जानते हैं। ये नॉर्मली कैप्चरिंग करने का काम करता है, जो भी निमेटोड होता है उसको पकड़ने का काम करता है। इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए जहां भी इंपॉर्टेंट है हम आपको इंपॉर्टेंट बता दे रहे हैं कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, और जो इंपॉर्टेंट नहीं है वहां पे भी बता दे रहे हैं इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ तभी भी उसको एक बार पढ़ लीजिए आप लोग, ठीक है। अगला बात करें स्ट्रोमाटा। स्ट्रोमाटा ये स्टोमेटा वाला नहीं, स्ट्रोमाटा वाला है। दिस आर द कॉम्पैक्ट स्टोमेटिक स्ट्रक्चर विच आर लाइक द नेट्रेसिस, है ना। कुछ स्टोमाटा का जैसे इसका ये स्ट्रक्चर बना लेता है, स्टोमेटा नहीं होता है लेकिन स्टोमेटा के जैसे ये अपना स्ट्रक्चर बनाता है। ये हाइफा है ना, ये हाइफा। और रह गया आपका सेल स्ट्रक्चर, यानी कि अगले क्लास में हम लोग सेल स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे कि सेल स्ट्रक्चर फंजाई में कैसा होता है। आई होप कि यहाँ तक की बातें आपको क्लियर होगी। ये हम लोग नॉर्मली इंट्रो पढ़ रहे थे कि जो फंजाई होता है उसको कौन डिस्कवर किया था, है ना। साथ ही साथ इसको डिफिनीशन क्या एक लाइन में बता सकते हैं, फिर इसका ओरिजिन कैसे होता है, इसका हैबिट एंड हैबिटाट क्या है ना। फिर इसमें सिमिलैरिटीज क्या है एल्गी और फंजाई के बीच में, फिर कौन कौन से डिफरेंसेस हो सकते हैं जिसको हम इसको अलग कर सकते हैं। ये सारे चीज तमाम चीज बातें हम लोग इस क्लास में पढ़े हैं, जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। जहां जहां भी हम इंपॉर्टेंट बताएं वो इंपॉर्टेंट है, उसको आप 100% गारंटी में लिख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फंजाई का सेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, फिर क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, फिर उसका रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर हम लोग स्टार्ट कर लेंगे फंजाई के जो भी इंपॉर्टेंट मेंबर्स आपके सिलेबस में देकर रखा हुआ है उसको, ठीक है। तो चलिए मिलते, हाँ ये जब भी पीडीएफ मिलेगा आपको अपनी कॉपी में इसको तुरंत अपने नोट्स बना लीजिए, क्योंकि अब आप लोग अपडेटेड रहिए। ये नहीं कि आज पढ़ लिए लेक्चर देख लिया, अब 2 दिन 3 दिन बाद नोट्स बनाएंगे तो फिर रिवाइज कब करेंगे, ठीक है। तो इससे बचने के लिए आप रिवाइज भी करते रहिए, नोट्स भी बनाते रहिए, और जो लेक्चर आप लोग को जो अपलोडेड होते जा रहे हैं उसको भी आप देखते रहिए। और लेक्चर के अकॉर्डिंग जो भी डाउट्स होंगे उस सारे डाउट को आपको क्लियर किया जाएगा। और अपने दोस्तों को भी बताइए कि यहाँ से पढ़ लीजिए सारथी बैच से, और अपनी तैयारी को और अच्छे से मजबूत करते रहिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी को और मजबूत करते रहिए। धन्यवाद।